हरे कृष्णा। एक बार युधिष्ठिर महाराज कृष्णा से पूछते हैं, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है और इस व्रत का पालन कैसे किया जाना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। इस पर कृष्णा उन्हें बताते हैं, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी तिथि का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस व्रत का पालन करने वाला वैकुंठ धाम को प्राप्त करने योग्य बनता है तथा साथ ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान को चंदन, धूप, दीप, कपूर और जल अर्पण करना चाहिए। इस दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान के नाम, रूप, गुण का श्रवण और पठन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके उसके बाद में वैष्णवों को अन्नदान करके या योग्य ब्राह्मणों को अन्नदान करके व्रत पूर्ण करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा बहुत समय पहले पुलत्स्य ऋषि ने नारद जी को सुनाई थी। वो नारद जी को बताते हैं कि एक बार कृतवीर्य नाम का राजा रावण को बंदी बनाकर ले जाता है। उस पर पुलत्स्य ऋषि जाकर उन्हें अर्जुन के पास जाकर उन्हें छुड़ा कर लाते हैं। तो ऐसा सुनकर नारद जी चौंकते हैं और वो बोलते हैं कि वो रावण जिसने सभी देवताओं को परास्त किया था, उनको बंदी बनाकर भला कैसे कोई ले जा सकता है? आप मुझे इसके बारे में बताइए। तब पुलत्स्य ऋषि उन्हें बताते हैं कि त्रेता युग में एक बार कृतवीर्य नाम का एक राजा हुआ करता था। उनका बहुत बड़ा राज्य था, बहुत सहस्त्र पत्नियां थीं, पर फिर भी उस राज्य को अच्छे से चलाने वाला एक भी लायक पुत्र नहीं था उनके पास। तो वो चाहते थे, एक पराक्रमी पुत्र की उनकी इच्छा थी। वो चाहते थे कि उनका एक ऐसा पुत्र हो जो मेरे राज्य को बहुत अच्छे से चला पाए। तो इसके लिए वो बहुत सारे व्रत वगैरह करते हैं, बहुत साधु सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी कुछ नहीं होता। तो एक बार राजा राज्य को छोड़कर उसकी सारी जिम्मेदारी अपने प्रधानमंत्री को देकर वो वन में जाने लगते हैं। इस पर उनकी पत्नी पद्मिनी उन्हें देख लेती है, तो वो भी साथ में उनके चली जाती है। उनकी पद्मिनी इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। वो अपने सारे गहनों का त्याग करके वो भी अपने पति के साथ में चल देती है। वो वहाँ मंदाक पर्वत पे जाकर तपस्या करते हैं। 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने के बाद में भी रानी पद्मिनी अपनी दोनों मिलकर करते हैं। अब वो रानी पद्मिनी देखती हैं अपने पति का क्षीण शरीर होते हुए देखने के बाद में वो देवी अनुसुईया के पास जाती हैं। अनुसुईया से पूछती हैं कि हम 10 सहस्त्र वर्षों से तपस्या कर रहे हैं एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए जो हमारे राज्य को अच्छे से चला सके। तो इस पर क्या ऐसा मुझे कोई व्रत बताइए, ऐसी कोई चीज़ बताइए, क्योंकि भगवान केशव इतनी तपस्या के बाद में भी प्रसन्न ही नहीं हो रहे मेरे पति से। तो इस पर माता अनुसुईया उन्हें इस बताती हैं कि 32 महीनों के बाद में एक महीना आता है पुरुषोत्तम मास, और इसमें पड़ने वाली दोनों एकादशी, पद्मिनी और परम एकादशी, इसको करने से भगवान केशव ज़रूर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पति की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो वो पूछती हैं कि ये कैसे किया जाना चाहिए व्रत, मुझे बताइए कृपा करके आप। तब रानी पद्मिनी को वो पूरा बताती हैं कि इस व्रत का पालन कैसे किया जाना चाहिए, और माता अनुसुईया के बताए अनुसार पद्मिनी माता इस व्रत का पालन करती हैं। ऐसा करने पर के बाद में दोनों राजा रानी अपने राज्य आ जाते हैं। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो आगे चलकर कृतवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और वो बहुत ही पराक्रमी होते हैं। इतने पराक्रमी होते हैं कि उनको हराने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जब राजा केशव से मांगते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति दे जो ना तो देवताओं से हारे, ना दानवों से हारे, ना सांपों से हारे, ना मनुष्यों से हारे। तो मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए। तो इसीलिए उनको ऐसा ही पुत्र प्राप्त होता है, और ऐसे तो इसीलिए वो रावण को बंदी बनाने में सफल होते हैं। तो इसीलिए इस व्रत का बहुत महत्व है। तो आप लोग भी ये व्रत ज़रूर कीजिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप कीजिएगा और भगवान के लीलाओं का वर्णन कीजिएगा, उनका पठन श्रवण कीजिएगा। हरे कृष्णा।